जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को साथियों पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ साथियों, इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर ने सफल परीक्षण किया है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो हाल ही में किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन ए करेंगे। अगेन पी हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कब शुरू हुई थी। तो भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कब शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुए थे आपके 24 अक्टूबर 1984 को। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं साथियों, तो ये कहते हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, और क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा ताज़ा पानी का द्वीप कौन सा है। बताइए साथियों कि विश्व में सबसे बड़ा ताज़ा पानी का द्वीप जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैनीटोलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है साथियों कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे साथियों ये हो जाएंगे कौन, साउथ बटन आइलैंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आइसलैंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का जो साथियों सही जवाब होगा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, हसन गंगू होगा, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू की गई। तो निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू की गई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, 1 जनवरी 1862 को होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं साथियों, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में जो है कुल आपके 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। बताइए कि पोलियो वैक्सीन की खोज जो है ना किसने की थी। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, वाराणसी में जो है कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष जो है ना लागू हुआ था। तो निम्नलिखित में से राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आगे देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का मानचित्र निर्माता किसे कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से भारत का मानचित्र निर्माता किसे कहा जाता है, तो साथियों ये आपके जेम्स रेनेल को बोले जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ओस्मियम धातु का उपयोग किस काम में होता है। तो निम्नलिखित में से ओस्मियम धातु का उपयोग किस काम में होता है, तो ये आपके किस में होते हैं बता दीजिए सभी लोग।
तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस भारतीय राज्य से होकर गुजरता है। बताइए कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस भारतीय राज्य से होकर गुजरता है। तो साथियों बता दीजिएगा, ये तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। साथियों लाइक नहीं किए हों तो सभी लोग एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन पहुंच पाए सबसे पहले। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हो जाएंगे। तो ये स्थित है साथियों अरावली में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर स्थित हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके कावेरी नदी पे है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखे गए थे अवधी भाषा में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है अवधी भाषा। साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से ताशकंद समझौता कब हुआ था। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद समझौता साथियों 10 जनवरी 1966 को होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 10 जनवरी 1966 को। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि राइट टू यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये लागू हुए थे 12 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 12 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है साथियों। तो याद रखिएगा भारत से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृतसर की संधि कब हुई थी। बताइए कि निम्नलिखित में से अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो इनका संधि 25 अप्रैल 1809 को होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं। तो बाल, नाखून और पंजा जो ये किसके बने होते हैं। तो साथियों ये बने होते हैं आपके किसके। तो ये आपके प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो है साथियों ये आपके मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुत्ते को ले जाने वाले पहले उपग्रह का नाम क्या था। तो अंतरिक्ष में कुत्ते को ले जाने वाले पहले उपग्रह का नाम जो है यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे। तो स्पुतनिक 2 हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब होती है साथियों। तो बता देंगे, इनकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होता है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भील जनजाति निवास नहीं करती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भील जनजाति निवास नहीं करती है साथियों। तो मणिपुर में ये निवास नहीं करती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना साथियों की गई थी किसके द्वारा, सभी लोग बता देंगे। तो इनकी स्थापना जो है ना ये सभी के द्वारा किए गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी ये सभी किए थे। यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होगा, सभी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सभी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत के मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते थे। तो भारत के मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते थे। तो इसमें कुल 6 सदस्य होते थे। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक पूछा है आपसे, तो साथियों लगा देंगे न्यूटन होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि मनुष्य लोहा निम्न में से किससे प्राप्त करता है। तो मनुष्य जो है ये लोहा सबसे ज़्यादा जो है ना ये प्राप्त करते हैं आपके किससे, तो पालक से। पालक को बिल्कुल सही जवाब आप लोग कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है कि किस देश ने 2024 में पहली बार विक्रम संवत को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है।
तो किस देश ने 2024 में पहली बार विक्रम संवत को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? तो साथियों बता देंगे, ये कौन हो जाएगा? भारत नहीं होगा जी, ये तो नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारी हाइड्रोजन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भारी हाइड्रोजन का रासायनिक नाम होता है साथियों यहाँ पे ड्यूटेरियम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक साथियों पूछा है तो शोभा डे हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।